धन्यवाद, मुझे ये मौका मिला कि स्वास्थ्य के बारे में आप सब लोग को बताने का। और वाराणसी की बात करें तो लगभग इधर 10 साल के अंदर स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजना दी है आयुष्मान भारत, वो काफ़ी कारगर साबित हुआ है। स्वास्थ्य के अगर नज़र से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो योजना लागू की है, उससे जो काफ़ी गरीब लोग थे जिनके पास खाने को रोटी तक नहीं थी, उनके स्वास्थ्य को देख करके जो छोटे छोटे बीमारियां जैसे बुखार से, डेंगू से, मलेरिया से और भी चीज़ें हैं, जैसे कोई हार्ट डिजीज हो गया या कोई ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, उससे मतलब वो इलाज नहीं करा पा रहे थे, वो घर में बैठे बैठे ही मर जा रहे थे। उनको एक सुविधा मिली जिससे वो अपने स्वास्थ्य को काफ़ी बेहतर कर सके। वाकई यानी कि जो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है उसकी सुविधा लोगों तक पहुंच रही है, और चाहे वो डॉक्टर्स की बात हो वहां तक भी पहुंच रही है। जी। अगला सवाल मेरा के सिंह जी आपसे होगा। आप सीमांकन मेडिकल के एमडी हैं, तो किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव देखते हैं? क्या सुविधा मिल रही है और क्या एक्सपेक्टेशन की और सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए? स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले हम लोग जब बनारस में आए थे आज के 30-35 साल पहले, तो बहुत ही एक बेस लाइन की सुविधा थी। सर थोड़ा माइक आप नजदीक कर लिए, आपकी आवाज सब तक जाएगी। हेलो, ठीक है। तो जब हम लोग 35 साल पहले अस्पताल अपना शुरू किए थे बनारस में सर, तो बहुत ही बेसिक सुविधाएं थी यहाँ पर बनारस में, और बहुत सारी बीमारियों के लिए जो सिंपल बीमारियां होती थी उसके लिए भी हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, मरीजों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में जो आप पूछ रही हैं, तो आज के डेट में बनारस में जो हमारी सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सुविधाएं करा दी है, जिसके लिए कि एक टाटा के लिए जो ले लीजिए आपका जो कैंसर अस्पताल बना है बीएचयू में, या जो बना है रेलवे में, इसके लिए जो है हर मरीज को इसको रोकने का सबसे अच्छा जरिया है शिक्षा। लोगों को बताना पड़ेगा कि किस बीमारी से कितना रिस्क है। या डॉक्टर तो भगवान नहीं है ना, या नर्स भी है या कोई भी है अटेंडेंट, वो तो सिर्फ कोशिश करता है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश। और जहाँ तक मेडिकल की फील्ड की बात है, तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रयत्न करते हैं कि जो पेशेंट है उसे अच्छी से अच्छी सुविधा मिले और अच्छा से अच्छा इलाज मिले और कम से कम प्राइस में मिले। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी कोशिश भी कभी कभी विफल हो जाती है। तो इस चीज को जो अटेंडेंट हैं उनके साथ उनको समझना पड़ेगा कि भगवान सिर्फ एक ही है जो ऊपर से देख रहा है। हम लोग तो बस उसके बनाए गए कठपुतली हैं जो कोशिश करते हैं कि उसके सारे दुखों को कम किया जाए, कम से कम। और अगर हर बीमारी के बारे में जितने भी अटेंडेंट आते हैं उनके साथ उनको बताया जाए कि इसमें ये चीजें हैं, तो उनको समझना पड़ेगा इस चीज को कि हाँ, ये डॉक्टर जो सामने बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रयत्न करना चाह रहे हैं कि हम ठीक हो जाए। बट अगर थोड़ा सा कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल भी जो होता है, थोड़ी सी वहाँ पे कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जो आपस में जो है विचार का जो समर्थन होता है वो एक दूसरे का नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। और देखिए इसी बीच हमारे बीच में मंत्री आशीष पटेल जी भी आ गए हैं, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। आगे वो भी हमारे साथ इस सेशन में जुड़ेंगे और चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल मेरा के सिंह जी आपसे, देखिए आयुष्मान कार्ड जो है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं वो गरीबों के लिए एक संजीवनी के तौर पर है। नहीं, आयुष्मान कार्ड जो सरकार ने हमारी लाई है और किया है, तो संजीवनी नहीं है, उससे भी बढ़ करके है। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं सर, अभी तो जो यहाँ बैठे हैं सब ठीक है, अभी भी हमारे देश में या जैसे कि हमारे जैसे मरीजों को बोलते हैं ना, जैसे कि जो फुटपाथ पर रहते हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है। जो बिल्कुल फुटपाथ पर पैदा होते हैं, आज भी हो रहे हैं, अभी भी कुछ लोग, उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास तो खाने के लिए नहीं है, बीमार तो भी पड़ेंगे, बीमारी उनको भी आती है, तो उनका इलाज कहाँ होगा? उनके पास दवाई के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है। तो जो आयुष्मान आई है तो संजीवनी से बढ़कर के भी है, जो आप पूछ रही हैं। के सिंह जी, ये सवाल मेरा आपसे भी होगा, कैसे देखते हैं आयुष्मान कार्ड को? आयुष्मान कार्ड जो है बहुत ही सरप्रिय है, और इस आयुष्मान कार्ड से हम ये चाहेंगे कि आयुष्मान कार्ड जितने लोगों का बनता है, जो बनने योग्य है, जिनका कार्ड बनना चाहिए, उनका कार्ड नहीं बन पाता है। जिनको
कार्ड के प्रति मिल कर जाता है तो वो आकर के किसी हॉस्पिटल में उपचार कराना चाहते हैं, बशर्ते उनके पास कार्ड ही नहीं है, वो फुटपाथ पे बेचारे तड़पते रहते हैं और वह मर जाते हैं और उठ करके हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, इसलिए उनके पास पैसे नहीं हैं। और जिसको गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है, उनके पास सारी सुविधा है, वो सरकारी गवर्नमेंट में जॉब भी कर रहे हैं, उनका जो है आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। उसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम कार्ड ऐसे लोगों को बनाया जाए जो उसके पात्र हों, जिनका बन सके। उनका अधिक से अधिक बनता है, वो जो फुटपाथ पे बेचारे बैठे हुए हैं मड़ई लगा करके, या जो किसी तरह से जो प्लास्टिक ओढ़ करके पड़े हुए हैं, बरसात हो रहा है, पत्थर पड़ रहा है, जाड़ा पड़ रहा है, उसमें अपना उनकी बीमारी आ जाती है, वो दवा नहीं कर पाते। आज भी बहुत से ऐसी जनता पड़ी हुई है कि जिसकी फुटपाथ पे वो मर जाते हैं तड़पते हुए, और हमारी जनता देखती रहती है और उठा नहीं पाती, उनको कुछ सहयोग नहीं कर पाती कि वहां अगर कुछ हो जाता है तो पुलिस प्रशासन भी जाकर सक्रिय हो जाएगी। तुम इनको जानते थे, इनका कैसे आपने उपचार कर दिया, इनको कैसे ले जाकर के आपने जो है भेज दिया। इस पे तो तमाम चीजें हैं इस पे जो है। इस पे ठीक है, के सिंह जी कुछ हाँ, कहना चाह रहे हैं इस पर। इनका थोड़ा कहना है कि सुविधाएं मतलब जिन्हें मिलनी चाहिए उन्हें नहीं मिल रही है। मैडम इस पे हम थोड़ा सा अपना बताना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो इस पे सरकार का, तो जो डॉक्टर साहब ने बोला सही बोला, सरकार का है, लेकिन पब्लिक का भी उतना ही रोल है, उससे ज्यादा रोल है कि हमको आपको देखना चाहिए कि गरीब के लिए योजना आई हुई है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला, घोड़ा है, सब कुछ है, तो हमको इसको नहीं बनवाना चाहिए, हमको स्वतः नहीं बनवाना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, अपनी जगह सही बोला कि जो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि गरीबों का जरूर बने और जो बीच के हैं उन लोगों को नहीं बनना चाहिए, लेकिन पब्लिक का भी ये रोल होता है कि अगर भगवान ने हमको दिया है, हम सक्षम है और ये गरीबों की योजना है, तो इसमें हमको स्वतः नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अकेले सरकार इसका काम नहीं कर सकती है, पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास आते हैं सर क्लिनिक में, लेकिन वो बोलते हैं कि हम प्राइवेट वार्ड में रहेंगे डॉक्टर साहब, जनरल में नहीं रह सकते हैं। तो हम बोले क्यों? बोले हम बोले सर आपके पास तो गाड़ी भी है, बंगला भी है, आपने क्यों बनवाया आयुष्मान कार्ड? बोले अरे सर बना लिए हैं। तो हम बोले नहीं सर गलत है, गरीबों का आपने हक मारा है, आपको खुद नहीं बनवाना चाहिए। बिल्कुल। एके जी, कोरोना काल को हम सबने देखा, सवाल मेरा आपसे कि आपने किस तरह से मदद की कोरोना काल में, क्योंकि उस समय डॉक्टर्स की जो भूमिका थी काफी महत्वपूर्ण थी। जी, कोरोना काल में हमने देखा एक वैश्विक महामारी के तौर पे देखा गया, जहां पे जिंदगी का कोई मोल नहीं है, और डॉक्टर्स टीम जो है इसमें काफी योगदान निभाई, डॉक्टर्स या पैरा मेडिकल की टीम साथ में काफी योगदान निभाई। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी ऑक्सीजन की, जो बहुत जरूरी थी कोरोना के लिए, क्योंकि सैचुरेशन लेवल जो भी आता था पेशेंट मरीज उसका लगभग 60-70% ही रहता था। और इसमें गवर्नमेंट ने जो सुविधा प्रदान की ऑक्सीजन की, जो प्लांट लगाए गए ढेर सारे, बनारस में भी इधर आसपास लगाए गए, पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए गए, तो ये काफी कारगर रहा। और डॉक्टर्स के नजरिए से देखा जाए तो इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हुए जो इसमें शहीद हो गए, कि उनको शहीद इसलिए बोलेंगे क्योंकि उन्होंने दूसरों की जान बचाई, देश की रक्षा की एक वैश्विक महामारी से। तो काफी ऐसे रहे जो शहीद हो गए। बस एक इसका डार्क साइड भी है। डार्क साइड ये है, कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा, जो मेडिकल से नहीं थे, उन्होंने देखा, जो कि थोड़ा सा भयावह है। तो इस पे थोड़ा सा रोक लगाना जरूरी है। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लोगों ने देखा, लेकिन उस समय डॉक्टर्स की जो भूमिका थी काफी महत्वपूर्ण थी। अगला सवाल मेरा के सिंह जी आपसे है। वाराणसी में जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, तो सिर्फ यहाँ पर वाराणसी के लोग ही नहीं जुड़े, अलग राज्यों से भी जो लोग हैं वो इससे जुड़ रहे हैं, यानी कि कहा जाए तो जनसंख्या काफी बढ़ रही है। तो क्या जो सुविधा यहाँ पर है वो ठीक है कि और बदलाव होने चाहिए? नहीं, अभी जो है वो ठीक है, लेकिन इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं सरकार के योगदान से और स्वतः प्राइवेट सेक्टर से भी। और यहाँ की जो वाराणसी में सुविधा है, केवल ये यूपी के लोग या पूर्वांचल के लोग इससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। हम जो देखते हैं लगातार हम देख रहे हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार, ये 4-5 स्टेट के रेगुलर मरीज आते हैं, और चाहे बीएचयू में हो जाए, चाहे हम लोगों के यहाँ हो जाए, ये सब लाभान्वित हो रहे हैं। तो वाराणसी में जो भी सुविधाएं सरकार दे रही है, इससे 4-5 स्टेट
लगातार देखिए लाभान्वित हो रहे हैं। पूर्वांचल के साथ साथ बात बिहार की, वो आपने भी जो राज्यों का जिक्र किया है, तो उन तक भी ये सुविधाएं पहुंच रही, वो भी जुड़ रहे हैं। एकदम रेगुलर मरीज आते हैं मैडम, यहाँ पर रेगुलर आते हैं वो लोग। तो क्या चुनौतियां हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वाराणसी में? वाराणसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौती है कि एक तो ओवरलोड है, बहुत ज्यादा है। तो ओवरलोड है, मरीज ज्यादा है, जो सुविधा हम लोग सरकार या जो भी लोग दे रहे हैं अभी भी ओवरलोड ज्यादा है। तो इससे अभी और बढ़ाने की जरूरत है। बेड की कैपेसिटी बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, जिससे कि इन 4-5 स्टेट के ओवरलोड को बनारस बर्दाश्त कर सके। ये चुनौती है। वाकई के सिंह जी, आप कैसे देखते हैं? आपके सामने क्या चुनौती और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? डॉक्टर साहब जो बताया जो है, ये सब सारी चीज़ों जो है देखते हुए, जैसे उत्तराखंड है, झारखंड है, बिहार है, गोरखपुर है, गाजीपुर है और आजमगढ़ है, जौनपुर है, तमाम ये सब जो ज़िले हैं, ये सब ज़िलों से आकर के आम पब्लिक जो है वाराणसी में बहुत ही बेहतर जो है स्वास्थ्य के मामले में जो है सक्रिय है और स्वास्थ्य सुविधा भी उसको जो है स्वकुशल बढ़िया ढंग से दिया भी जाता है जो है। बिल्कुल। A.K. मौर्य जी, ये ओपिनियन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर्स के तौर पर देखिए ओपिनियंस जानना बेहद जरूरी होता है। अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, जैसे कि आप तीनों ने बताया कि अगर आयुष्मान कार्ड को लेकर हमने जिक्र किया तो आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, लेकिन उसमें एक चीज ये भी जुड़ी कि नहीं, जो लोग हैं वो उसका मिसयूज करते हैं, तो उसे कैसे बचाया जाए? तो आप क्या देखते हैं कि वाराणसी में डॉक्टर्स के लिए और क्या सुविधाएं होनी चाहिए और क्या चुनौतियां भी है? डॉक्टर्स के लिए सुविधा की बात करें तो सबसे पहले होती है यहाँ पे उनकी सुरक्षा की, क्योंकि कोई भी आता है और केबिन में जा करके लड़ाई करता है, मारपीट करता है, ऐसे कई केसेस आए हैं। उसके लिए कुछ नियम भी बने हैं और उस नियम को लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अगर जानता रहेगा कि अगर ऐसे चीजें हो रही हैं तो हम ये केस करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो उस पर आम पब्लिक जो है रिएक्ट नहीं करेगी। और रही बात स्वास्थ्य की, जैसे अभी बताया इन्होंने कि बनारस के ऊपर जो है काफी ओवरलोड है पेशेंट का, मरीजों का, जो आसपास के एरिया है, जौनपुर है, छत्तीसगढ़ है, MP है, बिहार है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी जानने की है कि बनारस में ही सबसे काबिल डॉक्टर जो एम्स से हैं, एम्स दिल्ली हो गया या लखनऊ हो गया, कई जगह से है, यहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या भी काफी अच्छी है और ट्रीटमेंट पे जो अदर स्टेट है वहां से काफी कम पैसे में ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। और आयुष्मान कार्ड का सबसे ज्यादा यूज यहीं पे होता है, जो छोटे तबके पे लोग रह रहे हैं। और अगर आयुष्मान कार्ड की बात यहाँ पे कहें तो एक बात मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूँ कि आयुष्मान कार्ड जो भारत सरकार ने दी है उसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे किसी भी मरीज को तुरंत इलाज की जरूरत है इंस्टेंट, तो वहां पे काफी अच्छी तरीके से वो कारगर है। जैसे आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है और आपको जरूरत है तुरंत से इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की, तो वो सबसे कारगर है वहां पे। तो ये स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छी चीजें हैं ये आयुष्मान कार्ड। ठीक है। वाकई सवाल मेरा आपसे कि मतलब खुद को कितना डॉक्टर्स यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने जिक्र किया कि जो डॉक्टर्स है उनके साथ कई ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती, मारपीट हो जाती, तो डॉक्टर्स कितने सुरक्षित महसूस करें? क्या और कोई मांग और कोई पहल होनी चाहिए डॉक्टर्स के लिए? नहीं, डॉक्टर की सेफ्टी क्या है, पब्लिक खुद है। क्योंकि जो BHU भी देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, पेपर में निकलता है कि यहाँ पे रेजिडेंट के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा हुआ, तो पहला तो हम लोगों को पहले, हम लोग डॉक्टर्स हैं तो हम लोगों को अपनी सेफ्टी स्वतः बनानी पड़ेगी। कि हम लोगों को देखिए, मरीज जब भी किसका आता है, अगर बहुत अग्रेसिव है, कुछ भी है, तो ये इंस्ट्रक्शन अपने यहाँ भी मैं देता हूँ और 99% डॉक्टर अपने यहाँ भी देते हैं कि उनके प्रति आप सॉफ्ट स्पोकन रहिए, ठीक से बोलिए और उनको थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। तो थोड़ी देर के बाद वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उनका मरीज बहुत अग्रेसिव रहता है। अगर वो कुछ भी बोलते हैं, उसमें आप कुछ भी बोलेंगे, बात बिगड़ेगी। तो थोड़ा सा हम लोगों को नॉर्मल रख के थोड़ा हमको सहना भी पड़ेगा, तो हम लोग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 1% लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी काउंसलिंग कर लीजिए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन वो आपको जो है गड़बड़ करेंगे आपके साथ। तो उसके लिए सरकार से हमारा आग्रह है कि सरकार ने बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए, क्या एक्ट आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है, लेकिन आम पब्लिक को अभी पूरी तरह से इसको नहीं मालूम है कि इसमें सजा हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो वो जानकारी जो उन तक जानकारी होना चाहिए कि हम तोड़फोड़ करेंगे, ये करेंगे तो मेरे ऊपर सजा होगी, बेल नहीं होगी, तो उनको अभी उतनी जानकारी नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये डॉक्टर का पैनल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से विकास हो रहा है और क्या कुछ सुविधाएं और मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए वाराणसी में स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत सारे विकास हो रहे हैं और सिर्फ जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्योंकि अब सिर्फ एक शहर नहीं, इससे और भी राज्य जो है वो जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।